इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आरंभ वेदों में से हुआ, जो कि हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर भारतीय लोक संगीत और पर्शियन संगीत का बहुत प्रभाव है। 4 वेदों में से एक समावेद में संगीत का बहुत विस्तार से विवरण किया गया है। समावेदा ऋग्वेदा से आया है ताकि इसका संगीत समागना में गाया जा The सके। source of the music tradition is deeply rooted in the spiritual practice. It is tied to the worship of the deities and expressions of devotion. शास्त्रीय संगीत में 2 तरह की परंपराएं हैं, एक है हिंदुस्तानी और एक कर्नाटक। You know, over the past hundreds of years, there has emerged 2 streams of classical music traditions in India. Hindustani है from North India और एक है Carnatic tradition which is predominantly in the south of India. दोनों जो tradition है Carnatic और हिंदुस्तानी काफ़ी similar है. There is a lot of similar elements, मगर उनके जो expression है वो एकदम से अलग है. शास्त्रीय संगीत में कई तरह के साज इस्तेमाल होते हैं, पर लोगों का मानना है कि कलाकार की आवाज़ शास्त्रीय संगीत में सबसे ज़्यादा अहम है। ह्यूमन वॉइस जो है, अपनी आवाज़ जो है, वो प्री एमिनेंट है इन शास्त्रीय संगीत. इवन जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनको पहले ट्रेनिंग मिलती है गले की, वॉइस की, ताकि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स अच्छी तरह बजा सकें. शास्त्रीय संगीत में तबले को बहुत अहमियत दी जाती है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से इज़ तबला, विच गिव्स द ले, विच गिव्स द बीट to the voice or to an instrument being played. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साजों में से कुछ साज हैं सितार, सारंगी, शहनाई और बांसुरी। Other instruments that are really important to classical music would be, I would say, the sitar. It's very distinctive, it's very soothing. The sitar, a parallel within Western music would be the guitar. दूसरा इंस्ट्रूमेंट है सारंगी, and sarangi is a stringed instrument. It's very close to the human voice. Wind instruments होते हैं जैसे बांसुरी or the flute, शहनाई, and those are used and very important within classical music. शास्त्रीय संगीत में कई भाव हैं और उनमें से एक भाव है ख्याल। ख्याल means imagination or fancy, ठीक है? And it is predominant in North Indian Hindustani classical music. वो शुरू होता है आलाप से, a gradual, a constant, like a very gradual unfolding of the rasa of the rag, the structure of the rag, ठीक है? उसके बाद उसकी बंदिश आती है, composition जो हम कहते हैं, and the bandish is accompanied by tabla. रज़िया का कहना है कि आज की फिल्मों के गीत राग में नहीं गाए जाते, जैसे कि पहले की फिल्मों में अक्सर गाए जाते थे। पहले की मूवीज देखें, फॉर एग्जांपल बेजुबावरा, मोहे भूल गए सावरिया, संग बाय लता मंगेशकर. इट्स राग भैरवी एंड इट वाज बेस्ड ऑन अ राग. चौदहवीं का चांद, ये भी संग बाय रफ़ी, इज़ बेस्ड ऑन द राग पहाड़ी. सो अब की जो मूवीज़ है या कुछ, तो अननोइंगली यूथ को है ना रागाज का फेमिलियरिटी मिलती थी. अब की फिल्म म्यूजिक इज़ नॉट बेस्ड ऑन रागाज, सो माहौल बदल रहा है. रज़िया का मानना है कि आजकल शास्त्रीय संगीत को बाहर के मुल्कों में जिंदा रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का प्रिजर्वेशन यू नो इज़ रियली इंटीग्रेटेड, क्योंकि ऑर्केस्ट्राज होती है, सिम्फनी ऑर्केस्ट्राज. स्कूल्स में भी वो सिखाते हैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक. सैड पार्ट ये है कि शास्त्रीय संगीत जो है वो इनफिल्ट्रेट नहीं हुआ है मेन स्ट्रीम में. उसकी ट्रेनिंग कम है, उसके शोज़ कम है, और द मेन जो काम रह जाता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रागमाला, टोरंटो तबला आंसाम्बल, वो सब ये काम कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम नहीं कर सक रही. मूविंग फॉरवर्ड, organizations such as ours, Ragmala, which is a not-for-profit, we've been, promoting, nurturing Indian classical music in Toronto for over 30 years. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आने वाली पीढ़ी में जिंदा रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है,
लेकिन रागमाला जैसी कई संस्थाएं शास्त्रीय संगीत को फैलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं ताकि आने वाले समय में शास्त्रीय संगीत कभी खत्म ना हो जाए।